नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 7 फरवरी 2025। ध्यान रखिएगा 1 से 7 फरवरी के बीच का समय काफी लकी साबित होगा कुछ राशियों के लिए। लेकिन एक बात बहुत कह रहा हूं, खास बात, कुछ लोग अभी विशेष रूप से ये कह रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि टोने टोटकों से कुछ नहीं होता, उपायों से कुछ नहीं होता, ज्योतिषीय सिद्धांत, फिर वो उस विषय पर बात ही क्यों करते हैं। अगर आप दूसरे को गलत ठहराना चाहते हैं तो आप स्वयं गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि तंत्र नहीं है तो उसका अस्तित्व क्यों? सीधी सी बात है। अगर भूत नहीं है तो उसका पुराणों में वर्णन क्यों है? सीधी बात है। अगर वशीकरण मंत्र नहीं है तो उनका पुराणों में वर्णन क्यों है? अब तर्क देने वाले लोग यहां पर तर्क देने लगते हैं कि विशेष रूप से तर्क कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका कोई जवाब आदमी नहीं दे सकता। तो वो तर्क जो करना चाहिए वो ठीक है, लेकिन तर्क करिए, कुतर्क मत करिए। कुतर्क करना गलत है। आप स्वयं पहले धागों पर वीडियो बनाते होंगे, पहले कहीं ना कहीं किसी काजल पर वीडियो बनाते होंगे। आज आपका चैनल अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें आप यदि किसी के प्रति दुर्भावना रखकर यदि बोलते हैं तो गलत है। हम ये नहीं कहते विशेष रूप से किसी की भी बुराई करना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर टैरो कार्ड वाले बेचारे अपना काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बुराई क्या है? अगर वो अपना कार्य सहजता से कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। वो भी एक विधि है। 2 और 2 4 होते हैं और 4 में से अगर 2 निकाल दो तो 2 ही बचेंगे। तो ये एक विधि है। अगर कोई किसी विधि से काम कर रहा है और उनके प्रति आप बार 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 बोलेंगे तो वो गलत है और गलत कभी नहीं बोलना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं अपने चैनल की स्थिति पर और बताते हैं आपको कि क्या रहने वाली है इन ग्रहों की स्थिति और किन राशियों के पार्टनर इसमें रिटर्न वापसी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि ये फरवरी का जो महीना है ना, बड़ा ही प्रेम भरा महीना है। इसमें प्रेम की खासकर बरसात होगी। कुछ राशियों को तो प्रेम ही मिलने वाला है, क्योंकि सबसे खास राशि रहने वाली है कुछ विशेष राशियां जिनको इस समय में काफी रोमांस में प्रेम मिलेगा, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम मिलेगा, मैरिड लाइफ में भरपूर एंजॉय करेंगे। तो उन राशियों के बारे में हम जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं ये जान लें, अगर आपके वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। 1 से 7 के बीच का समय आपके लिए काफी लकी साबित हो। इस समय में एक तो नए रिलेशन के योग ज्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि मीन राशि में विशेष रूप से शुक्र की दृष्टि, और शुक्र मीन राशि में बैठकर कन्या राशि पर दृष्टि देंगे तो बुध बलवान होगा, और जब बुध बलवान होगा तो मिथुन राशि वाले जातकों के रिलेशन ज्यादा प्रेममय, ज्यादा क्लोज और ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि इस समय में मिथुन राशि वाले जातक ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। 1 से 7 का समय काफी लकी रहेगा मिथुन राशि के लिए। दूसरी राशि वो कौन सी है? जो वर्तमान में बहुत ज्यादा पीड़ित है, पार्टनर के लिए रो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, मेंटली डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं, वो है तुला राशि के जातक। तुला राशि की वीडियो के बारे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक सच्चे प्रेमी है तुला राशि वाले जातक। अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन्हें प्यार नहीं मिलता। इन्हें यही मिलता है कि इन्हें प्यार में धोखा ज्यादा मिलता है। ये चीज आप नोटिस कर लें। अगर आप तुला राशि के हैं तो आप ये जान लें कि आज भी आप उनके लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, आपने बहुत कुछ सहन किया है। मैरिड लाइफ में तो ये वर्ष ही पूरा बेकार रहा है
और लिविंग रिलेशनशिप में भी आज की स्थितियां जो कह रही हैं वही मैं कह रहा हूं। 1 से 7 के बीच का समय इसलिए रखी है क्योंकि 27 तारीख से ही तुला राशि वाले जातक रिटर्न वापसी करने लगेंगे। तो अगर आपका तुला राशि का रिलेशन है, लिविंग रिलेशनशिप में आप हैं, तो ये समय रोमांस, फिजिकली रिलेशनशिप का काफी प्रेम भरा रहने वाला है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें करेंगे मैरिड लाइफ के जातक जो तुला राशि के हैं। उनके लिए ये समय काफी लकी होगा, काफी श्रेष्ठ होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, मान सम्मान की स्थितियां केंद्रित होंगी। इस समय में रिश्ते की चर्चाएं चलेंगी और तुला राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं एक दूसरे रिश्ते में बंधने की कोशिश कर रहे थे या बंध रहे थे, वो उस रिश्ते को छोड़कर लौट सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी यहां पर केंद्रित होंगी क्योंकि जब विशेष रूप से मीन राशि में शुक्र का गोचर होगा तो तुला राशि के लिए यह ज्यादा लाभकारी होगा। ध्यान रखिएगा, ये समय तुला के लिए ज्यादा अच्छा है। बात करें हम यदि तीसरी राशि की, तो आपको बता दूं कि 4 से 7 के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा विशेष रूप से वृषभ राशि के लिए। यह समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए काफी श्रेष्ठ, काफी प्रेममय रहने वाला है। वहीं जो वृषभ राशि वाले जातक कहीं ना कहीं किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी के प्रति जिनकी आसक्ति ज्यादा है, तो उससे इनका मिलन होने वाला है, ये बात जान लीजिए। किसी ना किसी मोड़ पर आप उससे टकराने वाले हैं, ये स्थितियां केंद्रित रहेंगी। और मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय सामान्यतः काफी लकी साबित होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस बात को जान लीजिएगा, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है, ये बात जानिएगा। एक और खास बात, वृषभ राशि में अभी गुरु चल रहे हैं और मीन राशि में जैसे ही शुक्र का गोचर शुरू होगा तो वृषभ राशि वाले जातकों के विवाह से रिलेटिव जो स्थितियां हैं वो काफी प्रभावशाली होंगी। रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। फरवरी का महीना इनके लिए ज्यादा लकी, ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक और मेष के इसमें मिलन होंगे। वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले जातकों के संबंधों में काफी प्रेम देखने को मिलेगा और यह समय काफी प्रभावशाली, काफी श्रेष्ठ, काफी रोमांटिक रहने वाला है। अब यहां पर ये तो हुई ग्रहों की स्थिति की चर्चा, लेकिन आप कई बार ये सोच में पड़ जाते होंगे कि वर्तमान का समय इतना नेगेटिव क्यों है। हमारे रिलेशन छोटी छोटी बातों को लेकर बिगड़ जाते हैं। हम आपस में बहुत सामंजस्य बनाना चाहते हैं लेकिन फिर भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। मित्रों, उसके लिए आप केवल एक काम करें, आप अपने कुंडली को खोलें और उसमें ये देखें कि आपका कौन सा वो ग्रह है जो छठे में, 8वें में, 12वें भाव में बैठा हुआ है। या फिर आप ये देखें कि छठे, 8वें और 12वें भाव में राशि कौन सी है। फिर आप दशा देखें, दशा में ये देखें कि दशा किसकी चल रही है और दशा में अंतर किसका चल रहा है। जैसे वर्तमान में मोदी विशेष रूप से अभी नियुक्त हैं और योगी कार्यकाल में उनके शासन में उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे ही ग्रहों की दशा और उसके अंतर में जो ग्रह दशा चल रही है उस ग्रह से रिलेटिव आप उपाय करना शुरू कर दें। आपको मैं ये 100% कह रहा हूं, आप ये देख लेना, उसका उपाय करते ही आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। सोच कर देखिए, यहां पर एस्ट्रोलॉजर तो बहुत है, बहुत मिलेंगे आपको, मूर्ख बनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन यहां पर एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा केवल एक ही है और जो कि आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको वो बता सकते हैं जो कड़वा सच है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की कमी नहीं है। कोई कहेंगे कि तंत्र ना करो, कोई कहेंगे कि विशेष रूप से टोना टोटकों से कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें जो है ना वो लोगों को भ्रमित करने वाली हैं। एक बात बताइए, मैं यदि आपको कोई टोटका बता भी रहा हूं, कोई विधि बता भी रहा हूं, तो वो आपके ही हित के लिए है।
अपितु मैं भी उनके जैसे कहना शुरू कर दूं कि तुम्हारा तो ग्रह खराब चल रहा है, तुम्हारा पार्टनर रिटर्न लौटेगा नहीं, या फिर अगर नहीं लौटता तो मैं भी यही कहता हूं कि नहीं लौटेगा भैया, छोड़ दो आशा। लेकिन अगर उसमें स्थिति है तो मैं उपाय भी वो बताता हूं 100%, जिससे आने के योग बनते हैं। लेकिन अब आप इस स्थिति को सोच कर देखिए, आप एक डॉक्टर के पास में गए और उसने आपको ये कह दिया कि आपको तो गंभीर बीमारी है, ये तो सही होगी ही नहीं, तुम मर जाओगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, सोच कर देखो। अब आप ये देखें कि बीमारी है और उसने आपको उसका उपचार दे दिया और उस उपचार को आपने किया, आप ठीक हो गए, तो आपके लिए सही क्या है, सोच कर देखो। आज के लिए इतना ही। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।